Hello everyone, my name is Prerna Gupta and I'm a special educator. Welcome to my channel The Hope. डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके लिए प्री राइटिंग स्किल्स के ऊपर एक्टिविटी लेके आई हूँ कि घर पे आप बच्चे को प्री राइटिंग स्किल्स की एक्टिविटी किस तरीके से करवाएंगे। प्री राइटिंग स्किल्स में जो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी आती है वो है स्क्रिबलिंग की एक्टिविटी, कि आपने बच्चे को स्क्रिबल किस अकॉर्डिंग करवाना है। स्क्रिबल में जब आप बच्चे को स्क्रिबलिंग करवाना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट है कि आप क्रेयॉन्स उसके लिए किस तरीके के ले रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप बच्चे को इस तरीके के क्रेयॉन्स लेंगे। ये वाले क्रेयॉन्स बच्चे के लिए सबसे बेस्ट हैं। ग्रिपर क्रेयॉन्स हैं, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। आप बच्चे को जब स्क्रिबल करवाओगे तो आप बच्चे को क्रेयॉन लेंगे। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको बच्चे को फुली प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, तो आप उसको उसका हाथ होल्ड करके उसको आप कमांड देंगे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस तरीके से आप उसको स्क्रिबल करवाएंगे। इसमें आप बच्चे को डिफरेंट कलर चूज़ करने को भी बोल सकते हैं ताकि उसका इंटरेस्ट बढ़े। अगर बच्चा नहीं पिक कर रहा है तो आप ही उसके लिए पिक करके लेंगे एंड देन उसको कलरफुल क्रेयॉन से करवाएंगे। 3-4 कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप उसको बीच में कलर कॉन्सेप्ट भी देते रहिए कि वाओ, हम पिंक कलर से स्क्रिबलिंग कर रहे हैं। अब इस चीज़ में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ आउटलाइनिंग कलरफुल बनाई है, जबकि आप एक वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये आउटलाइनिंग इसलिए बनाई है कि जब मैं बच्चे को आगे चल के टारगेट लूँगी कि उसको शेप के अंदर कलरिंग करनी है, तो उसको कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट रहे कि मुझे एक बाउंड्री के अंदर कलरिंग करनी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बच्चों को इसी प्रोसीजर से करवाती हूँ और मेरे बच्चे ईजी एंड सिंपल वे से कलरिंग करना सीख जाते हैं। इस तरीके से स्क्रिबल करवाने के बाद हम बच्चे को इस तरह के मैंने स्टेंशल्स बनाए हुए हैं। आप किसी भी तरह की शेप के बना सकते हो, कोई भी शेप आप बना सकते हो। हार्ट शीट के साथ आपको बनानी है। आप इस तरीके से रखेंगे एंड देन बच्चे को उसके अंदर कलर करने के लिए बोलेंगे। आप बच्चे को एक तरह की ही कमांड रखेंगे स्क्रिबलिंग कलरिंग के टाइम में या स्क्रिबलिंग के टाइम में कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर आप ये कमांड दे रहे हो तो आप सेम कमांड ही रखोगे। और आप ऐसा भी नहीं है कि बार बार कमांड्स दोगे, उसको बार बार भी कमांड्स नहीं देनी है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि जब तक आप कमांड दे रहे हो ठीक है वो कर रहे हैं, जब आपने कमांड देनी बंद कर दी वो बैठ के और आपकी तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से आप बच्चे को करवाएंगे। इस चीज़ के अंदर अगर आपने इस तरीके के स्टेंशल्स यूज़ कर लिए हैं, उसके बाद भी आपके बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप बच्चे को किसी वुलन से आउटलाइनिंग करवा लीजिए, किसी दाल राइस से आउटलाइनिंग करवा लीजिए, या आप क्ले को रोल करके उसकी आउटलाइनिंग करवा के उसके अंदर भी आप कलर करवा सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ स्क्वायर शेप बनाई है पर्पल कलर की, तो मैं उसके लिए कलर भी पर्पल ही यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने थिक आउटलाइनिंग की हुई है, तो हम उसी के अंदर उसको कलरिंग करवाएंगे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अभी आप जब भी बच्चे को कलर करवाओगे ना, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपने बच्चे को शेप से यूज़ करनी है। सेकंड, जिस तरीके की आपने आउटलाइनिंग की है आप उसी तरीके की कलरिंग आप बच्चे को करवाइए। आप देखना बच्चा बहुत अच्छे से कलरिंग करना स्टार्ट कर देता है बिना किसी एक्सक्यूज़ के कि मुझे नहीं करना है या मेरा मन नहीं है या वो नहीं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है। आप खुद उस चीज़ का रिज़ल्ट देखोगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको हफ्ता 10 दिन लग जाता है स्क्रिबलिंग में ही, बट मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे बच्चों को मैं 2 या 3 दिन से ज़्यादा स्क्रिबलिंग नहीं करवाती हूँ। मैं उनको एकदम कलरिंग पे ले आती हूँ और वो बहुत अच्छे से पिक भी कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ मैंगो बनाया हुआ है, उसकी आउटलाइनिंग येलो कलर की है, तो हम कलर भी येलो ही पिक कर रहे हैं। और आप इसमें भी बच्चे को कॉन्सेप्ट देखिए, बच्चे को यहाँ ना कितनी चीज़ों के कॉन्सेप्ट हो रहे हैं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से ही, कि मैंगो येलो कलर का है या जिस तरीके की आउटलाइनिंग है मुझे उसी तरीके का कलर चूज़ करना है। जब आप उसको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे, एक टफ लेवल में लेके जाएंगे, तो वहाँ उसके लिए वो ईजी टारगेट रहेंगे। यहाँ भी हम बच्चे को इस तरह से अप एंड डाउन, वेरी गुड, इस तरीके से आप उसको अप्रिशिएट करते हुए कलरिंग करवाएंगे। यहाँ आप बच्चे को इस लेवल पे आते आते ना बच्चे को बिल्कुल प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंडिपेंडेंटली कर लेता है। जैसे यहाँ उसकी लीफ है तो इसमें हम उसको ग्रीन कलर करवाएंगे इस तरीके से। अब बच्चा कलरिंग कर रहा है, स्क्रिबलिंग कर रहा है, पर बच्चा बोर हो जाता है, तो उसके अलावा आप उसको क्या एक्टिविटीज़ करवाएंगे
उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आप उसको कोई पेंटिंग या पेस्टिंग की एक्टिविटी करवा सकते हैं। यहाँ मैंने कोकोनट ड्रॉ किया हुआ है जिसके अंदर अभी हम कॉटन पेस्टिंग करने वाले हैं। अब आप कॉटन पेस्टिंग किस तरीके से बच्चे को करवाएंगे, जब आप ग्लू भी लगा रहे हैं ना, फेविकोल या फेविस्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें भी बच्चे को ही कहेंगे कि वो लगाए। फाइन मोटर बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है, उसका फोकस, कंसंट्रेशन, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है बच्चे की। ये मेरे पास कॉटन है, मैं बच्चे को कहूँगी कि इस तरीके से वो उसको खोले एंड देन पेस्ट। मेरे बच्चों की ये एक्टिविटीज़ इसी अकॉर्डिंग चलती है। अगर मैं उनको कलरिंग ले रही हूँ तो कलरिंग के साथ उनकी कोई भी एक पेंटिंग या पेस्टिंग की एक्टिविटी ज़रूर होती है। उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है इस चीज़ में, और फाइन मोटर स्किल्स के लिए तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप जिस तरीके की चीज़ें बच्चे को यूज़ करवा रहे हैं, अब देखिए मैंने यहाँ वाइट कलर का कॉटन यूज़ किया हुआ है, तो मैंने पिक्चर भी उसी अकॉर्डिंग चूज़ की है। इस जगह आप रेडिश यूज़ कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर यूज़ कर सकते हैं, या उसको क्लाउड ड्रॉ करके दे सकते हैं, ताकि उसको कॉन्सेप्ट रहे कि वाइट कलर हमने इस चीज़ के लिए यूज़ किया है। अगर आप कोई कलरफुल कॉटन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी पिक्चर्स कुछ और भी हो सकती हैं उसके लिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ थंब पेंटिंग करवा रही हूँ। थंब पेंटिंग के लिए मैं बच्चों के लिए छोटे छोटे ट्रीज़ बना रही हूँ यहाँ इस तरह से। अब मैं बच्चे को कमांड दूंगी कि वो थंब कलर में टिप करे एंड देन पेंट, इस तरह से। देखिए कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे ट्रीज़ आए हैं ना। अब आप खुद बताइए कि बच्चा क्यों ना इस तरह की एक्टिविटी में इंटरेस्ट ले, वो बहुत खुश होकर करता है। पेस्टिंग में आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। आप पेंसिल कवर पेस्टिंग करवा सकते हैं, पेंसिल को शार्प करके आप पेपर पेस्टिंग करवा सकते हैं, बच्चे को स्टोन पेस्टिंग करवा सकते हैं, जो मैंने अपने फाइन मोटर स्किल्स वाली एक्टिविटी में भी आपको बताया था। आप सेम पेंटिंग में भी फिंगर पेंटिंग यूज़ कर सकते हैं, कॉटन पेंटिंग करवा सकते हैं, स्पॉन्ज पेंटिंग करवा सकते हैं। इस तरीके से इंटरेस्टिंग एक्टिविटी डेली बेस पे बच्चे को करवाएंगे, बच्चा बहुत अच्छे से आपके साथ ये सभी वर्क करेगा। जो इसमें भी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप बच्चे को वर्क करवाएंगे ना, आप उसके लिए इस तरीके की ड्राइंग कॉपी ही लेंगे। जितनी मोटी आप कॉपी ले सकते हैं ज़्यादा बेस्ट है, ताकि आपको खुद को अपने बच्चे का रिज़ल्ट मिले कि स्टार्टिंग में वो किस तरीके से कलरिंग या स्क्रिबलिंग कर रहा था और लास्ट में उसका किस तरीके की परफॉर्मेंस है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।